सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी पर जो उन्हें सुरक्षा हासिल है सुप्रीम कोर्ट से, अब वो बढ़ाई नहीं जाएगी। गिरफ्तारी पर पहले से राहत सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई करेगी। परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब और ज्यादा सुरक्षा आपको नहीं दे सकते। हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? मुश्किलें बढ़ गई हैं परमवीर सिंह की, बहुत दिन तक अब वो सेफ रह लिए। देखिए, हम आपको बता दें कि पहले परमवीर सिंह को जो गिरफ्तारी से छूट मिली थी वो उन मामलों में मिली थी जिनमें इनके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके बाद परमवीर सिंह के वकील ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि आपने मुझे गिरफ्तारी से सुरक्षा दी है, अब वो गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार नहीं कर सकती, लेकिन इस बीच उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए विभागीय जांच शुरू कर दी है। तो वो विभागीय जांच से वो प्रोटेक्शन चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप विभागीय जांच में शामिल होइए और विभागीय जांच जो चल रही है आपके खिलाफ उसमें हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे। लेकिन पहले जो 6 एफआईआर था जिसको वो क्वैश कराने आए थे, जिसको रद्द कराने आए थे या सीबीआई जांच को देने की बात कर रहे थे, उस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। आज जो प्रोटेक्शन देने से मना किया है वो सिर्फ और सिर्फ उन मामलों में प्रोटेक्शन मांग रहे थे जिनमें कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र में विभागीय कार्रवाई चल रही है, कई विभागीय शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सीबीआई ने दूसरी तरफ जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई को यह जांच गहराई से करनी होगी, क्योंकि इसमें कई जो नियमों को तोड़ा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, इसलिए सीबीआई ने कहा है कि यह जांच सीबीआई कर सकती है। इस पर जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले को, जो परमवीर सिंह के खिलाफ कुल 6 एफआईआर अलग अलग मामलों में दर्ज है, जो क्रिमिनल केस दर्ज है, उसको रद्द किया जाए या जांच सीबीआई को दिया जाए। महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि अजीब बात देखने को मिल रही है कि महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई पर भरोसा नहीं और जो आरोपी हैं यानी कि परमवीर सिंह, उनको सीबीआई पर भरोसा है। और इन्हीं दोनों के बीच सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपको जो पहले गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है वो तो आपको मिलते रहेगी, वो जारी रहेगी, लेकिन आप अगर ये चाहें कि आपके खिलाफ कोई केस भी ना हो, कोई जांच भी ना हो, नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में परमवीर पर सीबीआई ने बयान दिया है, पुलिस अड़चने पैदा कर सकती है। ये कहा है सीबीआई ने कि ये जो जांच चल रही है इसमें अड़चने पैदा की जा सकती हैं। पहले यह भी कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो इसकी गहराई से जांच की जा सकती है। और अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, सीबीआई, जिस तरह से आप बात कह रहे थे कि परमवीर सिंह को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं, और अब सीबीआई भी कह रही है कि जिस तरह से जांच चल रही है उसमें अड़चन पैदा की जा सकती है। बिल्कुल, ये सारी चीजें सीबीआई ने कहा है। हलफनामे में भी सीबीआई ने महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे का भी जिक्र किया है, जो उनके साथ और परमवीर सिंह के साथ जो चैट था, उस चैट को परमवीर सिंह ने अदालत के सामने रखा है, उसका भी हवाला दिया है और साफ तौर पे कहा है कि किस तरह से इस मामले को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और एक निष्पक्ष न्याय के लिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले हैं जिसके आधार पर एक जांच का दिशा निर्देश तय किया गया है, उसके आधार पर यह जांच नहीं हो सकती। लिहाजा इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए और सीबीआई इसकी गहराई से जांच करने को तैयार है। सुनवाई के दौरान भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कई ऐसे तथ्य हैं जिसको कि निगलेक्ट किया जा रहा है और जिसमें महाराष्ट्र पुलिस जो है वो ठीक से जांच नहीं कर रही है। अब मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टली है और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सीबीआई को यह जांच सौंपती है, जो क्रिमिनल मैटर है उनके खिलाफ जांच चले जिनमें उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है परमवीर सिंह को, या फिर सीबीआई को सौंपती है या महाराष्ट्र सरकार को कहती है जांच के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार बार बार ये कह रही है कि वो जांच करने में सक्षम है, वो ईमानदारी से जांच कर रही है, उसको सीबीआई पर भरोसा नहीं है। तो एक तरह से दोनों तरफ से ब्लेम गेम चल रहा है। लेकिन अब सीबीआई के जो हलफनामा है उस पर जवाब दाखिल करने के बाद 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिलाकर अभी थोड़ी राहत है, लेकिन पूरी राहत नहीं है। जांच होगी और सीबीआई को भी शक है कि इसमें अड़चनें पैदा की जा सकती है। देखना होगा कि 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या